लाहौर न्यूज हेडलाइंस के लिए ताउन किया है रंग दे तू आज। मास्टर पेंट्स, कुछ रंग होते हैं खास। सानेहा चेरिंग क्रॉस खुदकुश हमलावर की मुआवनत करने वाले की तस्वीर जारी। सहूलतकार के बारे में इत्तला देने वाले को 10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। जेआईटी ने जियो फेंसिंग में शॉर्टलिस्ट मशकूक कॉल्स का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। आईजी पंजाब की पुलिस अफसरान और एहलकारों को नकलो हरकत खुफिया रखने की हिदायत। अफसरान अपने रूट्स तब्दील करें और ग्रुप्स के बजाय अलग अलग हरकत करें। मरासला जारी। उधर ऑरेंज लाइन ट्रेन पर काम करने वाले चीनी अमले की हिफाजत मजीद सख्त करने का फैसला। अहम मुकामात की सिक्योरिटी पर मामूर कमांडोज की मराहत में इजाफे की मंजूरी। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के रिस्क अलाउंसेस 1038 से बढ़ाकर 3000 रुपए माहाना कर दिए गए। एक 113 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त जारी। दहशतगर्दों के सरों की कीमत 5 लाख से 1 करोड़ रुपए तक मुकर्रर। रेड बुक पंजाब पुलिस और सीटीडी को इरसाल। वजीर आला पंजाब की बहरिया टाउन में शहीद एसएसपी जाहिद गोंदल के घर आमद। अहले खाना से ताजियत। आईजी पंजाब भी हमरा। शहबाज शरीफ का कहना है कि अपना आज कौम के कल पर कुर्बान करने वाले कौम के हीरो हैं। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद इफ्तिखार चौधरी और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन चौधरी सुल्तान समेत अहम शख्सियात की अहमद मुबीन शहीद के घर आमद। अहले खाना से ताजियत की। मुस्लिम और मसीही मजहबी रहनुमाओं के वक्त की गंगाराम अस्पताल आमद। बादशाही मस्जिद के इमाम खतीब मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने अयादत की। मजहबी रहनुमा फादर फ्रांसिस नदीम भी हमरा थे। सिक्योरिटी खदशात। पीपल्स पार्टी का लाहौर में होने वाला जलसा मंसूख। कमर जमान कायरा का कहना है कि हुक्मरानों की सफों में मौजूद लोगों के इंतहा पसंदों से रिश्ते और राब्ते हैं। बल्दियाती नुमाइंदों के लिए बड़ी खुशखबरी। माहाना एजाजिया मुकर्रर। मेयर लाहौर का एजाजिया 50,000 रुपए और डिप्टी मेयर्स का 30,000 मुकर्रर। मेयर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को 40-40 हजार रुपए मिलेंगे। समरी वजीर आला को अरसाल। इनकम टैक्स रिटर्न जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। 57,030 टैक्स नादहिंदगान को नोटिस जारी। टैक्स नादहिंदगान को टैक्स रिटर्न जमा कराने के लिए 7 रोज की मोहलत। एलडीए की कार्रवाई। पीसीएसआईआर सोसाइटी में गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों पर फैक्ट्री और एम्पायर सेंटर में दुकानें सील। जौहर टाउन में प्लॉट नंबर 413 और 414 में तामीरात मिसमार कर दी। मेट्रो ट्रेन रूट पर ट्रैफिक मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत ऑरेंज ट्रेन मंसूबे से मुताल्लिक इजलास। एमडी वासा समेत मुतल्लिका हुक्काम की शिरकत। इजलास में शोहदा मॉल रोड के लिए फातिह ख्वानी। ऑरेंज लाइन ट्रेन स्टेशन के लिए जमीन की खरीदारी में खुर्द-बुर्द का इंकिशाफ। 30 मरले की जाली रजिस्ट्री बनाकर रकम की अदायगी कर दी गई। एंटी करप्शन ने एलडीए के एलएसी और पटवारी के रिकॉर्ड को तलब कर लिया।
ज़राअत मुल्क की मईशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। गवर्नर पंजाब रफीक रिजवाना ने हाइड्रोहॉन्स एग्रीकल्चर का इफ्तिताह कर दिया। ज़राई शोबे में तहकीक के लिए फंड्स में भी इजाफा। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह से नेशनल सर्विसेज एकेडमी में ट्रेनिंग हासिल करने वाले गैर मुल्की वक्त की मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमती पॉलिसी और नेशनल एक्शन प्लान पर तबादला ख्याल। सेशन जज लाहौर आबिद हुसैन कुरैशी का ऑनलाइन नकूल ब्रांच का दौरा। नकूल के बर वक्त इजरा पर अमले की तारीफ। इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए निजाम मजीद फाल करने की हिदायत। मैं इधर इंसाफ लेने आई हूँ। नवासी भी नाना के घर महफूज न रह सकी। रकम केव्स 12 साला सिद्रा की 30 साला फारूक से शादी कर दी गई। FBI हिरासा कर रहा है और कितना बर्दाश्त करें। लाहौर चैम्बर में सेल्स टैक्स एक्ट के खिलाफ ताजिर बरादरी ने सर जोड़ लिए। हुकूक की जंग अब सड़कों पर होगी, ताजिरों का ऐलान। लोकल गवर्नमेंट के 17,500 वर्क चार्ज मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद। नई भर्ती पर भी पाबंदी आए। मुलाजमीन को लॉलीपॉप पर टरखाया जाने लगा। असिस्टेंट कमिश्नर, सब रजिस्ट्रार ट्रेनिंग सेशन और पोलियो मुहिम की निगरानी करें। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सुमेर अहमद की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो का इजलास। चौधरी शुजात के सेक्रेटरी मोहम्मद अनवर सूफी के बेटे की शादी की तकरीब। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह की शिरकत। जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर ASF की कार्रवाई। हेरोइन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। मुसाफिर गिरफ्तार। हमले की सूरत में दहशतगर्दों से कैसे निपटना है। लाहौर ग्रामर स्कूल फैसल टाउन में पुलिस कमांडोज की मशकें। इंशाल्लाह बिल्कुल पाकिस्तान में होगा। PSL अपने स्केड्यूल के मुताबिक होगा, अपने डेट पे होगा। इसके लिए हुकूमत पंजाब जो भी सिक्योरिटी इंतजामात है वो इंशाल्लाह हम अडॉप्ट करेंगे। PSL का फाइनल हर हाल में लाहौर में होगा। सूबाई वजीर खेल जहांगीर खानजादा ने शहरियों को खुशखबरी सुना दी। शर्जील खान और खालिद लतीफ को नोटिस देंगे। मोहतात होकर कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। चेयरमैन PCB शहरियार खान की मीडिया से गुफ्तगू। स्पॉट फिक्सिंग का मामला। एंटी करप्शन यूनिट ने शर्जील खान और खालिद लतीफ से बैंक अकाउंट्स और मोबाइल डाटा तलब कर लिया। दोनों क्रिकेटर्स को नोटिस ऑफ डिमांड जारी। पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के इंतखाबात। टीचर अलायंस ने मैदान मार लिया। जावेद समीत 331 वोट लेकर सदर की सीट पर कामयाब। फातिमा मेमोरियल सिस्टम के जेर एहतमाम सालाना स्पोर्ट्स डे। मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले जारी। खिलाड़ियों का खूब हल्ला गुल्ला। और फिल्म मौला जट 2 के लिए अदाकार फवाद खान नए रूप में। फिल्म के लिए अपना वजन 6 किलो बढ़ा लिया।
वेलकम बैक। सिविल सेक्रेटेरिएट में माल रोड बम धमाकों पर आला सतह इजलास हुआ। अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। थ्रेट अलर्ट्स पर अमल दरामद न होने का शिकवा किया गया है। महकमे दहशतगर्दी के खतरे को संजीदगी से नहीं लेते। जराए का कहना है इदारे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें तो ऐसे वाकयात रूनुमा ना हो। सीनियर अफसरान के रिमार्क्स सामने आए हैं। तमाम महकमों से दहशतगर्दी के खतरे पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। तफसीलात के लिए बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज हसन रजा। जी हसन रजा, बताइएगा इस इजलास के हवाले से मजीद। जी बिल्कुल, कानून नाफिज करने वालों का इजलास हुआ था जिसमें सूबाई वुज़रा भी शामिल थे और आला अफसरान भी शामिल थे, जिसमें बताया गया कि जो थ्रेट अलर्ट जारी किए जाते हैं उसमें उन मामलात को संजीदा ही नहीं लिया जाता। अगर जो थ्रेट अलर्ट्स को और जो SOP जारी किए जाते हैं, अहकामात दिए जाते हैं, उनको संजीदगी से ले लिया जाए, उनको संजीदगी इख्तियार कर ली जाए, तो ये जो मामला हुआ है लाहौर में जो दहशतगर्दी का जो वाकया पेश आया, इससे बचा जा सकता था और दहशतगर्द को मौके से ही जो है वो पकड़ा जा सकता था। क्योंकि बाद जगहों पे जो पुलिस नाके लगाए जाते हैं वो नाकों पर भी जो है पुलिस एहलकार इतने उस तरह अलर्ट नहीं हो पाते जिस तरह जो उनके अहकामात दिए जाते हैं कि 2 घंटे जो है एक पुलिस एहलकार वहाँ पे खड़ा होगा और कितने पुलिस एहलकार नाके में वहाँ पे खड़े होंगे। वो जो SOP जारी किया जाता है उसको भी अमल दरामद नहीं किया जाता और इजलास में एक अदारे की जानिब से ये SOP पर अमल दरामद नहीं किया जाता, इस वजह से ऐसे वाकयात पेश आते हैं। बहुत शुक्रिया हसन रजा। IG पंजाब ने मॉल रोड धमाके के बाद पुलिस अफसरान और एहलकारों को हंगामी मरासला जारी कर दिया। तमाम पुलिस अफसरान अपनी नक्लो हरकत को खुफिया रखेंगे। एक बात के माल रोड धमाके के बाद मजीद दहशतगर्दी के खदशात मौजूद। महकमा दाखिला पंजाब के अहकामात पर IG पंजाब की जानिब से तमाम पुलिस अफसरान को हंगामी मरासला जारी कर दिया गया। पुलिस अफसरान को नकलो हरकत खुफिया रखने की हिदायत, अपने रूट्स को रोजाना तब्दील करने का भी हुक्म दे दिया। मरासले में कहा गया है कि ड्यूटी से पहले और बाद में ग्रुपों के बजाय अलग अलग हरकत करें, गाड़ियों को महफूज जगह पर पार्क करें, नाकाबंदी और ड्यूटी पॉइंट्स पर महफूज जगह में पोजीशन लें। तमाम पुलिस अफसरान आते जाते मशकूक अफराद पर नजर रखें। मरासला जारी करने के बाद बाकायदा तौर पर पंजाब पुलिस की जानिब से टेलीफोन करके आगाह भी किया गया है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने 7 शरीफ दरबार पर बम धमाके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल के जरिए ही हालिया दहशतगर्दी की लहर से निपटा जा सकता है। काफ़ी देर से शुरू है, कुछ दिनों के लिए थमा था लेकिन दोबारा शुरू हो गया। देखिए जी, नेशनल एक्शन प्लान बना था एक, उसके ऊपर अगर अमल दरामद हो जाता तो ये वाक़यात नहीं पेश आने थे। मिलिट्री कोड में होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। सिक्योरिटी के पेश नजर बीबी पाक दामन दरबार को खाली करवाया जा रहा है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। बीबी पाक दामन दरबार को जायरीन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जी हां, बीबी पाक दामन के दरबार को खाली करवा लिया गया है और अब यहां पर जायरीन का दाखिला बंद कर दिया गया है। बीबी पाक दामन दरबार को जायरीन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सरफराज खान से। सरफराज, अपडेट कीजिएगा, बीबी पाक दामन के दरबार को खाली करवाकर बंद किया गया है। जी, 7 शरीफ के धमाके के बाद लाहौर में जो है वो सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है और मुख्तलिफ जो है पहले दरबारों को बंद करवाना शुरू कर दिया था। अब जो है वो बीबी पाक दामन बाजार भी बंद करवाया पहले और इसकी लाइटिंग भी जो है वो पुलिस ने ऑफ करवाई। उसके बाद जो है वो बीबी पाक दामन जो दरबार है वो मुकम्मल तौर पर जायरीन के लिए बंद कर दिया गया है और मुख्तलिफ जो मेन रोड से बीबी पाक दामन की तरफ आने वाली गलियां हैं उसको भी पुलिस जो है वो सर्च कर रही है और उनको भी बंद किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो रहायशी हैं वही इधर से गुजर पा रहे हैं, बाकी जायरीन जो है वो उनको वापस घरों में भेजा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया सरफराज खान अपडेट करने के लिए। चेयरिंग क्रॉस धमाके के लिए कदम तंजीम जमातुल अहरार ने 4 दहशतगर्द लाहौर भेजे। अमीन नामी शख्स ने बमबार और उसके साथियों को रिहाइश फ्राहम की। तहकीकाती इदारों ने मास्टरमाइंड के गिर्द भी घेरा तंग कर दिया है, जबकि CCTV में नजर आने वाले मुबैना सहूलतकार की गिरफ्तारी में मदद पर 10 लाख के इनाम का ऐलान भी कर दिया गया है। माल रोड धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त।
कलअदम तंजीम के कमांडर समेत 2 अहम किरदारों की निशानदही हो गई। इंटेलिजेंस राय के मुताबिक कमांडर अख्तर खलील उर्फ हसन ने 6 दहशतगर्दों को पाकिस्तान भेजा। 4 दहशतगर्द लाहौर और 2 को सियालकोट भिजवाया गया। खुदकश बमबार और इसके 3 साथियों को लाहौर में अमीन ने रिहाइश फराहम की। तफ्तीशी इदारों ने जियो फेंसिंग से मुश्तबा कॉल रिकॉर्ड्स की जांच पड़ताल भी मुकम्मल कर ली है। कॉल रिकॉर्ड की बिना पर कानून नाफिज करने वाले इदारे जनूबी पंजाब में मौजूद हैं, जहां माल लूट धमाके के मास्टरमाइंड के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। सानिया माल रोड की तहकीकात में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों से खासी मदद हासिल की जा रही है, जिसके बाइस तहकीकात में भी तेजी से पेशरफ्त जारी है। और अब कुछ बात करेंगे मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त के हवाले से। आपको बताएं कि 113 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों के सरों की भारी कीमत मुकर्रर कर दी गई है। उनका ताल्लुक तहरीक तालिबान, अल-कायदा और दीगर तंजीमों के साथ है। हुकूमत ने रेड बुक पंजाब पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को इरसाल कर दी है। 113 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का फैसला। कालअदम जमातों के दहशतगर्दों के सरों की कीमतें मुकर्रर करके रेड बुक का 20वां एडिशन मुकम्मल कर लिया गया। फहरिस्तें पंजाब पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को इरसाल भी कर दी गई हैं। रेड बुक में शामिल दहशतगर्दों का ताल्लुक अल-कायदा, लश्कर जंगवी, TTP, लश्कर खुरासान, जैश मोहम्मद, कारी उबैदुल्ला और बैदुल्ला महसूद ग्रुप से है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से इन दहशतगर्दों के सरों की कीमत 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक मुकर्रर की गई है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बल्दियाती नुमाइंदों की सुनी गई। वेलकम बैक। बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी में होने वाले इंतखाबात के हवाले से। एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के इंतखाबात इलेक्शन में टीचर्स अलायंस ने मैदान मार लिया है। हामियों का जश्न, मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं। जावेद समी 331 वोट लेकर सदर, इफ्तिखार अहमद 297 वोट के साथ जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। टीचर अलायंस के डॉक्टर मोहम्मद इस्लाम ने 313 वोटों के साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त हासिल कर ली है। आपको अपडेट कर रहे हैं इन इंतखाबात के हवाले से। पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शन में टीचर्स अलायंस ने मैदान मार लिया है। हामियों का जश्न है, मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं। आपको बताएं कि जावेद समी 331 वोट लेकर सदर मुंतखब हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हाफिज नदीम से। हाफिज नदीम, बताइएगा एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से किसने मैदान मारा और किसको पिछाड़ा? सदर जो हैं वो जावेद समी 331 वोट लेके उन्होंने कामयाबी हासिल की है, जबकि उनके मुकाबले में साजिद रशीद 235 वोट लेके उन्होंने शिकस्त हासिल की है। जबकि जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार ताड़र 257 वोट लेके उन्होंने कामयाबी हासिल की है। उनके अगेंस्ट जो थे महबूब हुसैन, उन्होंने 290 वोट लेकर शिकस्त हासिल की है। जबकि नायब सदर में साइंस डिपार्टमेंट के डॉक्टर शाहिद गाजी जो हैं उन्होंने कामयाबी हासिल की है। और डॉक्टर नायब सदर आर्ट्स डिपार्टमेंट के सरदार असगर जो हैं उन्होंने भी कामयाबी हासिल की है। बहुत शुक्रिया नदीम अपडेट करने के लिए। पंजाब यूनिवर्सिटी में इस वक्त इलेक्शन में टीचर्स अलायंस ने मैदान मार लिया है। हामी इस वक्त जश्न मना रहे हैं और मिठाइयां भी तकसीम की जा रही हैं। बात करेंगे बल्दियाती नुमाइंदों की, जिनकी सुनी गई है। लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को एजाजिया मिलेगा। जी हां, समरी वजीर आला पंजाब को इरसाल कर दी गई है। बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात देने का सिलसिला मरहलावार जारी। 62,806 उम्मीदवारों को एजाजिया मिलेगा। इस हवाले से 15 अरब 48 लाख रुपए से जायद की रकम सालाना जारी होगी। 806 उम्मीदवारों को माहाना एजाजिया दिया जाएगा। जिनमें मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन, म्यूनिसिपल कारपोरेशन के मेयर, डिप्टी मेयर समेत डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भी शामिल हैं। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के मेयर को माहाना 50,000 रुपए, जबकि म्यूनिसिपल कारपोरेशन के मेयर को माहाना 40,000 रुपए दिया जाएगा। दोनों कारपोरेशन के डिप्टी मेयर्स को फीकस 30,000 रुपए माहाना दिया जाएगा। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को 40,000 रुपए, जबकि वाइस चेयरमैन को 30,000 रुपए माहाना मिलेंगे।
म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन को 30,000 रुपए माहाना जबकि वाइस चेयरमैन को 20,000 रुपए दिए जाएंगे। मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को फी सेशन 1,000 जबकि मेंबर म्यूनिसिपल कमेटी को 500 रुपए फी सेशन मिलेंगे। इसी तरह चेयरमैन और वाइस चेयरमैन यूनियन काउंसिल को फी सेशन 700 रुपए जबकि काउंसलर को 500 रुपए फी सेशन दिए जाएंगे। बल्दियाती नुमाइंदों का एजाजिया मुकर्रर करने की यह समरी वजीर आला पंजाब को इरसाल कर दी गई है। एलडीए का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। शोभा टाउन प्लानिंग ने गुलबर्ग और जौहर टाउन में मुतादिद गैर कानूनी इमलाक को सील और मिसमार कर दिया है। शोभा टाउन प्लानिंग के डिप्टी डायरेक्टर अफराज अली और असिस्टेंट डायरेक्टर सिकंदर हारून की सरबराही में गुलबर्ग में कार्रवाई की गई। एम्पायर प्लाजा की छत पर बनने वाली गैर कानूनी तामीर की मसमारी की कोशिश की गई। टीम छत पर ना पहुंच सकी तो प्लाजा के दाखिली रास्ते को सील कर दिया। सीनियर स्टेट ऑफिसर मोहम्मद साबिर की सरबराही में पुलिस की भारी नफरी के हमरा जौहर टाउन में भी ऑपरेशन किया गया। टीम ने R1 ब्लॉक में गैर कानूनी तामीरात मिसमार करके काबिजीन से सरकारी अराजी वागुजार करवा ली। एलडीए की जानिब से काबिजीन को 12 नोटिस जारी किए गए। कोई जवाब न मिलने पर ऑपरेशन अमल में लाया गया। ऑरेंज लाइन मंसूबे का 60.85% काम मुकम्मल हो गया है। मुशीर वजीर आला ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग दी गई। इजलास में सिक्योरिटी के अमूर भी ज़ेर गौर रहे। ख्वाजा अहमद हसन की जेर सदारत ऑरेंज लाइन मंसूबे की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। कमेटी को बताया गया कि मंसूबे पर 60.85% काम मुकम्मल हो चुका है। पैकेज 1 75, पैकेज 2 45.25, पैकेज 3 63.1 और पैकेज 4 59.5% मुकम्मल हुआ है। पिछले हफ्ते की निस्बत मंसूबे पर पेश रफ्त 0.15% ही हो सकी है। हबीब कंस्ट्रक्शन के शाहिद सलीम ने बताया कि पैकेज 1 का सिविल वर्क अप्रैल के अवाखिर में मुकम्मल कर लिया जाएगा। पैकेज 1 और 2 में डाले जाने वाले ड्रेनेज सिस्टम के हवाले से ख्वाजा अहमद हसन का कहना था ड्रेनेज सिस्टम यहाँ काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स ही बनाएंगे। इजलास में यूटिलिटी डिपार्टमेंट्स के इश्यूज पर भी तफसील से बात हुई। पंजाब हुकूमत और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हुए तो चौथे रोज मेडिकल स्टोर खुल गए, जिस पर शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। तफसीलात बता रही हैं निगार खुरम। जाली अद्वियात बनाने वालों को मिलेंगी सख्त सजाएं। पंजाब हुकूमत और फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के अहदेदारान में हो गया इत्तफाक। 3 रोज से जारी हड़ताल हुई खत्म और खुल गए शहर के तमाम मेडिकल स्टोर्स। मरीजों ने भी किया शुक्र अदा। इस हसास फील्ड के साथ किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। 1 घंटे तो मैं दवाई लभना पे कोई मेडिकल स्टोर खुला है कोई नहीं खुला, तकरीबन आवाम ने मुश्किल पैदा की थी। हुकूमत का कहना है कि जाली और मुजरे सेहत अद्वियात बनाने वालों को सजाओं के मामले पर कोई लचक नहीं दिखाएंगे। बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक सजाएं दी जाएंगी। ये रात को जाते हैं, सुबह कानून पास करके लागू कर देते हैं। हमारे पे ये लागू हुआ है कि हमने एक चीज़ कंपनी से ली है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर से ली है, उसके बाद हमने बेचनी है। तीनों को सजा एक जैसी दे दी इन्होंने। 2 नंबर दवाई जो बनाता है उसे पकड़ने जाकर, लेकिन अब एक दुकानदार तो 2 नंबर दवाई बना नहीं सकता। या तो उसने पीछे नीचे या पीछे कोई फैक्ट्री लगाई हुई है तो फिर की कोई बात है। अवामी हलकों का कहना है कि किसी भी मसले का हल सड़कों की बजाय मुज़ाकरात की मेज पर हो तो बेहतर है। वज़ीर आला के खिलाफ नाअहली रेफरेंस पर स्पीकर ने ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल कर ली और चंद रोज में फैसला भी मुतवक्के है। माजी में पंजाब असेंबली में किस किस के खिलाफ रेफरेंस दायर हुए और उन पर क्या क्या कार्रवाई हुई, बता रहे हैं अखलाक बाजवा। वज़ीर आला शहबाज शरीफ के खिलाफ नाअहली रेफरेंस के फैसले की घड़ी करीब आन पहुंची। स्पीकर राना इकबाल का कहना है कि वो कानून के मुताबिक 19 फरवरी तक फैसला सुना देंगे। किताबें हैं सब के सब, तो उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम इस पर फैसला देंगे। अभी एक पार्टी को सुना, दूसरी को भी सुनना है, उसके बाद कोई फैसला करें। असेंबली सेक्रेटेरिएट रिकॉर्ड के मुताबिक आज तक 9 रेफरेंस दायर हुए। पहला रेफरेंस 6 जून 2003 को MPA चौधरी महमूद अहमद के खिलाफ दायर हुआ। 2003 में ही स्पीकर मोहम्मद अफजल शाही के खिलाफ रेफरेंस जमा कराया गया। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाई के खिलाफ 2 रेफरेंस आए। MPA सईद अकबर खान नवानी, डॉक्टर जावेद सदीक, राव शाहिद कयूम, रजा शाहिद और मौजूदा हुकूमती तर्जुमान मलक मोहम्मद अहमद खान के खिलाफ भी रेफरेंस दायर हो चुके हैं। अब देखना है कि PTI के रेफरेंस पर क्या फैसला आता है। कानूनी माहिरीन
के मुताबिक स्पीकर इस रेफरेंस को अदालती मामला करार देकर निपटा सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि आइंदा इंतखाबात में कौम का कड़ा इम्तिहान होगा। इंतखाबी इस्लाहात के बगैर शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं हैदर गफूर। मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की ज़ेर सदारत मजलिस आमला का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल और पनामा केस के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि आइंदा इंतखाबात अवाम का इम्तिहान है कि वो हकीकी जमहूरियत चाहते हैं या नहीं। जिनके नाम पनामा स्कैंडल में है, जिन्होंने कर्ज लिए हैं, जिन्होंने ऑफशोर कंपनियां बनाई हैं, जिन्होंने यहाँ लूट कर बाहर बैंकों में मुंतकिल किया है, कौम का हर बच्चा अब उनको जानते हैं, उनके पार्टियों को जानते हैं, दाएं बाएं पीछे आगे सब खड़े हैं, सब अब कौम जानती है। अब हमारी कौम का ये फ़र्ज़ है कि उन तमाम लोगों को मुस्तरद करे। इजलास में लियाकत बलोच, डॉक्टर फरीद अहमद पराचा, अमीरुल अजीम समेत दीगर मरकजी रहनुमा भी शरीक हुए। कैमरा मैन साजिद इलियास के साथ मोहम्मद हैदर गफूर, लाहौर न्यूज़। नेशनल सर्विसेज अकेडमी में जेर तरबियत गैर मुल्की हुक्काम ने ईवान वज़ीर आला में सूबाई वज़रा से मुलाकात की, जिसका मकसद दुनिया को यह पैगाम देना था कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। दानियाल राठौर की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद की नेशनल सर्विसेज अकेडमी में जेर तरबियत गैर मुल्की वफ्द की ऐवान वज़ीर आला आमद। इस मौका पर सीनियर वज़रा राना सनाउल्लाह, आयशा गौस पाशा और जहांगीर जान ज़ादा समेत नेशनल सर्विसेज अकेडमी के फैकल्टी मेंबर, PND, IT महकमा दाखिला के हुक्काम भी मौजूद थे। गैर मुल्की वफ्द को दहशत गर्दी और नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से हुकूमती कारकर्दगी से आगाह किया गया। सूबाई वज़ीर आयशा गौस पाशा का कहना था कि मुल्क से दहशत गर्दी का काफ़ी हद तक खात्मा हो चुका है। दुनिया को ये बताना है कि हमने वो जो हमारे जो मेजर चैलेंजेस थे सिक्योरिटी से रिलेटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेजेस यानी बिजली वगैरह के कमी के रिलेटेड, वो हमने अब ओवरकम कर लिए हैं मेजर वे में। मुलाकात में पाकिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों के हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ। कैमरामैन शान बशीर के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। और अब लाहौर न्यूज़ फटाफट। मज़ारों की सिक्योरिटी फोर्स में इजाफा, बीबी पाक दामन के मज़ार को खाली करा लिया गया। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली राहिला दुरानी की PP रहनुमा जहांगीर बदर मरहूम के घर आमद, अहल खाना से ताज़ियत की। चौधरी शिजात के सेक्रेटरी मोहम्मद अनवर सूफी के बेटे की शादी, मुस्लिम यकाफ के सरबराह का जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के इंतखाबात। खबरें और भी होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। आपको बताएं कि सहवन शरीफ धमाका हुआ। लाहौर के तमाम मज़ारों की सिक्योरिटी को बढ़ाने का हुक्म दे दिया गया है। DIG ऑपरेशंस ने दाता दरबार, बीबी पाक दामन समेत दीगर मज़ारों पर फौरी नफरी बढ़ाने का हुक्म जारी कर दिया है। इस वक्त दाता दरबार पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे फयाज मलिक, उनसे मजीद जानते हैं। फयाज मलिक, बताइएगा कि DIG ऑपरेशंस ने मज़ारों की सिक्योरिटी बढ़ाने के अहकाम जारी कर दिए हैं, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सहवन शरीफ में होने वाले बम धमाके के अफसोसनाक वाक़या के बाद शहर लाहौर में वाक़या दाता दरबार, दरबार मौज दरिया साईं, इसी तरह बीबी पाक दामन और दरबार बाबा गोश सरकार, पीर मक्की सरकार, इसी तरह दीगर तमाम जितने दरबार और मज़ार हैं वहाँ पर सिक्योरिटी जो है मज़ीद सख्त कर दी गई है। दाता दरबार की जो तरफ आने वाली एक सड़क जो है उसको हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का जो लोड है वो बिल्कुल सामने वाली सड़क पर आ गया है। इसी तरह दरबार बीबी पाक दामन की जानिब जाने वाले जो रास्ते हैं वहाँ पर भी ट्रैफिक को रोक दिया गया है और दरबार से जो है ज़ायरीन को निकालने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। दरबार मौज दरिया जो है हाई कोर्ट के अक़ब में वाक़या, उसको भी ज़ायरीन से मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया है। जबकि दाता दरबार के इर्द गिर्द के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर स्पेशल ब्रांच और एलीट फोर्स के जो जवान हैं वो सुराख रसां कुत्तों की मदद से चेकिंग कर रहे हैं और इसके साथ साथ
पुलिस की भारी नफरी जो है वो दाता दरबार के इर्द गिर्द के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी कर रही है, जबकि जी दरबार बहुत शुक्रिया फयाज मलिक। अपडेट करने के लिए मज़ारों की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म जारी किया गया है। सानेहाय मॉल रोड बम धमाके के बाद FIA ने गैर कानूनी करेंसी का कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया है। मुलजिम अवैस को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से लाखों रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी कब्जे में ले ली गई। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयां। FIA ने गैर कानूनी करेंसी कारोबार करने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त कर लिया। कारपोरेट क्राइम सर्कल की कार्रवाई, गैर कानूनी करेंसी का कारोबार करने वाले मुलजिम अवैस को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA हुक्काम का कहना है कि करेंसी का गैर कानूनी कारोबार करने वाले न सिर्फ मईशत के दुश्मन हैं बल्कि दहशत गर्दों के भी सहूलतकार हैं। कैमरा टीम के हमरा राहिल सैयद, लाहौर न्यूज। कहा जाता है कि किताब बेहतरीन रफीक है। दुनिया भर में कुतुब बीनी के फरोग के लिए खातिर खा इकदाम उठाए जाते हैं, मगर शहर लाहौर में दयाल सिंह ट्रस्ट लाइब्रेरी का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ही अरसा दराज से ठीक ना हो सका। तफसीलात बता रहे हैं राहिल सैयद। चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड सदीकुल फारूक के दावे अमली शक्ल में ना ढल सके। मतरूका वक्फ अमलाक के जेर इंतजाम चलने वाली दयाल सिंह ट्रस्ट लाइब्रेरी का फिल्ट्रेशन प्लांट तवील अरसा गुजरने के बावजूद ठीक ना हो सका। लाइब्रेरी हुक्काम का कहना है कि मुतादिद बार आला हुक्काम को खत लिखे मगर साफ पानी मुयसर ना आ सका। सेक्रेटरी मतरूका वक्फ अमलाक मियां अब्दुल कदीर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की खराबी से ही बेखबर निकले। कहने लगे अब फिल्ट्रेशन प्लांट जल्द ठीक करा दिया जाएगा। लाइब्रेरी के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का अरसा दराज से खराब होना मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन हाफिज बिलाल के साथ राहिल सईद, लाहौर न्यूज। नो पार्किंग और ममनुआ इलाके के जितने मर्जी बोर्ड्स लगाएं मगर कोई परवाह नहीं। एम्प्रेस रोड पर पुलिस लाइन और रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग के तरफ गैर कानूनी पार्किंग मामूल बन गई। तफसीलात दानियाल राठौर की रिपोर्ट में देखिए। शहर में गैर कानूनी पार्किंग खत्म ना हुई। नो पार्किंग और ममनुआ इलाका के लिए लगाए गए बोर्ड्स भी बेअसर। एम्प्रेस रोड पर वाक़े पुलिस लाइन और रेडियो पाकिस्तान जैसी अहम इमारत मौजूद, यहाँ गैर कानूनी पार्किंग मामूल बनी हुई है। इस जगह पर पार्किंग करने वालों में आवाम के अलावा पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद भी है। गैर कानूनी पार्किंग के हवाले से शहरियों का कहना है कि सानहाय चेयरिंग क्रॉस के बाद हुकूमत को सख्त हिफाजती इंतजाम करने चाहिए। इतनी मोटरसाइकिल लगी हुई है कि मैं 3 दिन हो गए रक्षा नहीं निकाल सकता। क्या मेरा ये जो मैं बच्चों के लिए रोजी कमाता हूँ, अब मैं मोटरसाइकिल कितनी उठा के साइड पर करूँ। पिछले दिनों में भी इसीलिए धमाका हुआ है कि उधर काफ़ी ज़्यादा हजूम था और इधर भी काफ़ी बाइक्स खड़ी हुई हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, रश हो जाता है। शहर में मौजूद गैर कानूनी पार्किंग को फौरी तौर पर रोका जाए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। अहम खबर से अपडेट करें। वासा की सरकारी अराजी की चाइना कटिंग का इंकशाफ हुआ है। रिटायर्ड और हाजिर मुलाजमीन ने जाली रजिस्ट्रियां बनाकर 17 कनाल 5 मरले जमीन फरोख्त कर डाली है। वासा अपने असासा जात की हिफाजत में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। रिटायर्ड वासा मुलाजिमीन ने शादबाग डिस्पोजल स्टेशन की सरकारी अराजी पर चाइना कटिंग करके जमीन फरोख्त कर डाली। मोहम्मद सरवर नामी रिटायर्ड मुलाजिम ने हाजिर सर्विस अफसरान के साथ साजबाज करके जाली रजिस्ट्रियां तैयार करवाई और डिस्पोजल स्टेशन में 25 घरों पर मुश्तमिल कॉलोनी बना डाली। मोहम्मद सरवर से कब्जे के हवाले से पूछा गया तो वो स्टैम्प पेपर्स के अलावा कुछ भी ना दिखा सके। डायरेक्टर एडमन और स्टेट ऑफिसर ने यकीन दहानी करवाई है कि इस चाइना कटिंग के खात्मे के लिए जल्द ऑपरेशन किया जाएगा। इस केस पे बाकायदा एक इंक्वायरी जो है वो चल रही है
और जिसमें उन लोगों को मौका दिया गया था कि उनके पास जो कोई सबूत हैं मलकियत के वो लेके आएँ, लेकिन ऐसा पूरी इंक्वायरी में उनकी तरफ से कोई ऐसा सबूत पेश नहीं किया गया। तो ये जगह वासा की और इंशाल्लाह हम पूरी तैयारी में कि अनकरीब उनसे खाली करवाई जाएगी। जगह का मालिक है कौन, वासा या मोहम्मद सरवर? इसका जवाब वासा के स्टेट ऑफिसर आतिफ गफूर ने दे दिया। ना कोई रजिस्ट्री और ना ही कोई फर्द। कब्जा माफिया ने वासा डिस्पोजल की कीमती अराजी के जाली इंतकाल तैयार करके सादा लो शहरियों से करोड़ों रुपए बटोर लिए। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। शहरी एक तरफ लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग से तंग हैं तो दूसरी तरफ लेस्को अफसरान ने गायब रहना मामूल बना लिया है। अपने मसाइल लेकर आए सार्फिन उनकी राह तकने पर मजबूर हो गए। कितना तंग है बता रहे हैं राना फहद। बिजली तो गायब रहती है, अब लेस्को प्रेम नगर सब डिवीजन में अफसरान भी गायब होने लगे। एसडीओ और अमले ने ऑफिस टाइम पूरा होने से पहले ही दफ्तर को ताला लगाकर गायब होना मामूल बना लिया है। सारिफीन का कहना है कि एसडीओ से मुलाकात होना खुशकिस्मती की बात है। उन्हें शिकायत के हल की बजाय अमले की बदतमीजी का सामना करना पड़ता है। अब मैं जनाब सुबह से को तकरीबन 10 बजे के बैठा हूँ, मुझे कहने लगे 2 बजे हैं जी, मैं हम आपको बना के दे देंगे। तो अभी तक मैं बैठा हूँ, कोई आदमी नहीं। सुबह 9:30 बजे के आए हुए हम। जिस ऑफिसर ने हमें देना है मीटर का ऑर्डर बना के, वो ताला लगा के गायब हुआ हुआ। शहरियों ने मुतालबा किया है कि लेस्को दफातर में सुबह 9 से 11 बजे तक एसडीओ की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन असगर अली के साथ राना फहद, लाहौर न्यूज़। शहर भर के हालात से मजीद बाखबर करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे और अब कुछ बात करेंगे एफआईए की जानिब से की गई कामयाब कार्रवाई के हवाले से। आपको बताएं कि एफआईए ने कार्रवाई की है और गैर इखलाकी मवाद फेसबुक पर अपलोड करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राहिल सैयद से। राहिल सैयद बताइएगा एफआईए की कार्रवाई के हवाले से। जी, एफआईए साइबर क्राइम सर्कल के जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे आसिफ इकबाल, उनके खातून की अनिला, उन्होंने दरख्वास्त दी क्योंकि एक मोहल्लेदार है सबूर, जिसने उसने उनके नाम की जाली वेबसाइट बनाई है फेसबुक पे और उन्हीं की जाती तस्वीर अपलोड करने के अलावा जो है ना फॉल्स मटेरियल उस पर अपलोड कर दिया। तमाम जो लिंक्स है उसके रिश्तेदारों और दोस्तों को जो खातून है उनको भेज रहा है, जिस पर एफआईए ने इस पर तहकीकात की। जो उसके लिंक्स निकाले तो साबित हुआ कि सबूर ने जो है ना उसकी जाती खातून की जो है ना तस्वीर अपलोड किया गैर कानूनी तौर पर, जिस पर एफआईए के साइबर क्राइम सर्कल। बहुत शुक्रिया राहिल सैयद अपडेट करने के लिए। और अब कुछ बात करेंगे बाजार और कारोबार के हवाले से। एफबीआर सेल्स टैक्स की शिक 38B को ताजरों और सनतकारों ने मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं एफबीआर बिलाजवाज हरासा कर रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर मदनी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सेल्स टैक्स की शिक 38B के खिलाफ इजलास मुनक्किद किया गया। ताजरों का कहना था कि एफबीआर बगैर नोटिस बैंकों से पैसे बटोर रहा है। रात के अंधेरे में दुकानों के ताले तोड़कर खाते चेक किए जाते हैं। टैक्स नेट बढ़ाने की बजाय रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रहनुमाओं का कहना था कि नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाने की बजाय एफबीआर रिश्वत में इजाफा कर रहा है। ताजरों का कहना था कि अगर एफबीआर ने अपना रवैया दुरुस्त ना किया तो मार्केटें बंद करके एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन फाइज नूर के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। सेशन जज लाहौर आबिद हुसैन कुरैशी ने ऑनलाइन नकल ब्रांच का दौरा किया। सालीन को नकूल के बरवक्त इजरा पर अमले की तारीफ की। इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए निज़ाम मजीद फाल करने की हिदायत कर दी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सालीन को इंसाफ की जल्द फराहमी का अज़्म। सेशन जज लाहौर आबिद हुसैन कुरैशी ने किया ऑनलाइन नकल ब्रांच का दौरा। सेशन जज ने गुज़िश्ता हफ्ते SMS के जरिए 1012 नकूल की फराहमी पर अमले की काविशों को सराहा और साथ ही ऑनलाइन निज़ाम को मजीद फाल करने की भी हिदायत जारी कर दी। उनका कहना था कि इंसाफ की फौरी फराहमी में ऑनलाइन सिस्टम का किरदार अहम है। ये बहुत बड़ा इनकलाबी कदम है। जो लोग इस सिस्टम से वाबस्ता हैं वो समझ सकते हैं कि ये कितने सालों के बाद शायद एक
एक अरसे के बाद ये एक इनकलाबी कदम उठाया गया है कि अब लोगों को चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे, धक्के नहीं खाने पड़ेंगे और इसमें करप्शन का चांस जो है वो भी मिनिमाइज होगा। इंसाफ की बरवक्त फराहमी के लिए किए गए जदीद इकदामात को वकला और साइलीन भी सराह रहे हैं। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज़। जमाना जाहिलियत तो गुजर गया, लेकिन जाहिल मौजूद हैं। मगर अफसोस के इस दौर की रस्में अभी भी बाकी हैं। 12 साल लड़की को रकम के झूठा निकाह पढ़ाकर 30 साल शख्स के साथ रुखसत कर दिया। मजलूमियत की दास्तान सुना रहे हैं अरशद अली। मैं इधर इंसाफ लेने आई हूँ। बेटियां अल्लाह की रहमत और घरों की जीनत होती हैं। 12 साला सिद्रा इमरान अपने नाना के घर भी महफूज ना रह सकी, जिसने 5 लाख के इवज इसको फारूक और इसके साथियों के हाथों बेच दिया, जो उसको जुल्म का निशाना बनाते रहे। मौका मिलने पर सिद्रा इनके चुंगल से निकल भागी और वालदैन के हमरा इंसाफ के लिए थाने पहुंच गई, मगर वहां गरीबों की सुनवाई कहां होती है। सिद्रा ने अब दाद रसी के लिए सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मेरे नाना ने फ्रॉड किया और मैं इधर अदालत में अपना इंसाफ लेने आई। सिद्रा की वालदा ने भी जिम्मेदारों को सजा दिलवाने की अपील की। पैसों के पीछे मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है और उस पर इतना जुल्म किया जा रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन मैं इंसाफ के लिए आई हूँ और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए इधर। इस जदीद दौर में भी इस नौयत के वाकयात मुआशरे और पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। कैमरामैन अजहर अली के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज़। वर्दी तो काली है मगर करतूत भी काले हैं। निश्तर कॉलोनी पुलिस का कारनामा देखने में आया, जहां 8वीं जमात के तालिब इल्म को थाना कचहरी के चक्कर में उलझा दिया। नन्हा मुलजिम स्कूल यूनिफॉर्म पहने जमानत कराने सेशन कोर्ट पहुंच गया। मजीद बता रहे हैं अरशद अली। तन पर स्कूल की यूनिफॉर्म और आंखों में बड़ा आदमी बनने के ख्वाब। ये 14 साला लड़का रियासत सुहेल है, जो स्कूल जाने की बजाय सेशन कोर्ट में जमानत के लिए पेश हो रहा है। इस पर मोटरसाइकिल की टक्कर से दूसरे लड़के को जख्मी करने का इल्जाम है और निश्तर कॉलोनी पुलिस ने इसके खिलाफ दफा 337 के तहत मुकदमा दर्ज कर रखा है। रियासत सुहेल का कहना है कि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता है, मगर पुलिस पढ़ने नहीं दे रही। 3 माह हो गया यहाँ पे आते हुए मुझे। मैं अपने स्कूल के पेपरों में भी फेल हो गया हूँ, तो आज भी मैं स्कूल से आया हूँ। बच्चे के वालिद सुहेल अहमद ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस ने मुखालफिन से रिश्वत लेकर झूठा मुकदमा दर्ज किया है। मैं बच्चों के लिए सियालकोट से जॉब करके बच्चों के लिए रिजक कमा कर लाता हूँ, मैं आपको कहाँ से दूँ? मेरी 20,000 रुपये बात हो गई जब मैं मदई के घर गया हूँ, जबकि झूठा मेरे बच्चे के ऊपर मुकदमा किया गया है। 9 उम्र मुलजिम के मुताबिक पुलिस के बार बार तंग करने की वजह से वो दिसंबर टेस्ट में फेल हो चुका है। उसने अपील की है कि हुकाम उसे इंसाफ दिलाएं। कैमरामैन अजहर अली के साथ अरशद अली। पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज शादबाग में पाकिस्तान रेड क्रिसेंट की जानिब से तलबा को फर्स्ट एड तरबियत दी गई। रिपोर्ट कर रही हैं जुनैरा इलियास। खतरात का मुकाबला, हंगामी सूरत हाल, तलबा को भी हर वक्त रहना होगा तैयार। पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज शादबाग में तलबा को फर्स्ट एड तरबियत दी गई। पाकिस्तान रेड क्रिसेंट की जानिब से फर्स्ट एड से मुतल्लिक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। तलबा का कहना था कि तरबियती प्रोग्राम से इन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। फर्स्ट एड ट्रेनिंग बहुत अच्छी चीज़ है, हमें हमारे टीचर्स ने प्रोवाइड किया, ये चीज़ के लिए तैयार किया था। इससे पहले हमारे कॉलेज में ये नहीं हुआ, अभी फर्स्ट टाइम हो रहा है, लेकिन हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। प्रिंसिपल आबदा सैफ ने मौजूदा हालत में लड़कियों के लिए ऐसी तरबियती प्रोग्राम को लाजिम करार दिया। फौरी तौर पर हॉस्पिटलाइज हम नहीं कर सकते, या हमारी असेस नहीं है, तो इस वजह से हम बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो थोड़ी सी जो उनको इमदाद होती है वो देकर उसके बच्चों को कीमती जानों को ज़ाय होने से बचाया जा सके। तरबियती प्रोग्राम के दौरान फर्स्ट एड का अमली मुजाहिरा भी किया गया। इस तरह की रेस्क्यू ट्रेनिंग से तलबा को उजागर किया जाता है कि हंगामी हालात में खुद को किस तरह से बचाना है और लोगों की मदद किस तरह से करनी है। कैमरामैन एजाज वर्क के साथ जुनैरा इलियास, लाहौर न्यूज़। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में 170वें सालाना खेलों का आगाज हो गया। इस मौके पर सानहा चेरिंग क्रॉस के शहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। तफसील देखते हैं इस रिपोर्ट में। सदी पुराने तालीमी इदारे में खेलों की इफ्तिताही तकरीब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के 170वें सालाना खेलों का आगाज ओवल ग्राउंड में हुआ।
तकरीब में साना लाहौर के शोधा के लिए 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। शुरका ने इस अज़म का इजहार भी किया कि मुल्क में अमन, बर्दाश्त और आबादारी के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। इफ्तिदाई तकरीब में तलबा ने मुख्तलिफ सकाफती रंग बखेरे। GCU के 29 शोबाजात के चाको चौबंद दस्तों ने मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर हसन अमीर शाह, चेयरमैन स्पोर्ट्स बोर्ड प्रोफेसर डॉक्टर इकरामुल हक समेत दीगर को पुरजोश सलामी पेश की। मार्च पास्ट में गैर मुल्की तलबा ने भी हिस्सा लिया। पहले रोज 300 मीटर रेस में वसीम अकरम, जबकि 200 मीटर रेस में सुभान मसूद ने पहली पोजीशन हासिल की। लाहौर न्यूज से अब तक इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर न्यूज 8।